वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज करने वाले हैं 10.3। 10.3 करने से पहले थोड़े से फॉर्मूले देख ले। डबल एंगल फॉर्मूले। डबल एंगल फॉर्मूले ये हैं। साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। कोस टू अल्फ़ा के ना तीन फॉर्मूले हैं। फर्स्ट वाला फॉर्मूला ये है कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। सेकंड फॉर्मूला ये है कोस 2 अल्फ़ा का 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। उसके बाद ये थर्ड वाला कोस का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो आपको ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। साइन का डबल एंगल वाला एक ही फॉर्मूला है। उसके बाद टेन का भी एक ही फॉर्मूला है डबल एंगल वाला। हाफ एंगल आइडेंटिटीज़, तो ये दो फॉर्मूले हैं हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ के। यहाँ पर देखे जब ये दो फॉर्मूले याद हो जाएंगे ना तो ये फॉर्मूले भी याद करना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 अल्फ़ा है ना, तो यहाँ पर अल्फ़ा है। अगर यहाँ पर अल्फ़ा होगा मतलब क्या जी, यहाँ पर डबल है तो यहाँ पर सिंगल है। सिंगल का मतलब एक अल्फ़ा है। तो अगर यहाँ पर सिंगल अल्फ़ा होगा, सिंगल अल्फ़ा यहाँ पर होगा तो यहाँ पर ओवर के नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है ये यहाँ पर सिंगल अल्फ़ा है तो यहाँ पर अल्फ़ा ओवर 2 है। ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पर 2 को ख़त्म करके ओवर के नीचे 2 ले जाएं, या ये समझ ले कि यहाँ पर डबल है तो यहाँ पर हाफ है। फिर सेकंड ये भी फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पर 2 है ना तो इसके नीचे 2 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सिंगल है तो यहाँ पर अगर सिंगल होगा तो यहाँ पर इसके नीचे 2 आ जाएगा। तो ये देखिए ये सिंगल है ये अल्फ़ा है तो इसके नीचे 2 चला गया। जब ये दोनों याद हो जाएंगे ना तो ये भी दोनों याद हो जाएंगे। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। ये कैसे आएगा जी, ये माइनस है दूसरी साइड पे प्लस का हो जाएगा, ये दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो ये चीज़ बन जाएगी। इसको मैं ये लिख सकता हूँ। ये कैसे जी, ये माइनस है दूसरी साइड पे ये प्लस हो जाएगा, ये दूसरी साइड पे प्लस हो गया इज इक्वल टू 1। ये दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा जी माइनस, ये दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये चीज़ बन जाएगी। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज, तो अभी यहाँ पर ये फॉर्मूले में क्या आएगा जी, साइन 3 अल्फ़ा कोस 3 अल्फ़ा टैन 3 अल्फ़ा। तो ये तीनों फॉर्मूले भी याद रखने हैं। ये कैसे याद रखने हैं, 3 अल्फ़ा होगा ना साइन का, तो यहाँ पर देखिए साइन ही इस्तेमाल हुए हैं इस फॉर्मूले में। तो याद कैसे रखना है, ये 3 है ना तो पहले 3 लगा के साइन अल्फ़ा लगाएं, दरमियान में माइनस। यहाँ पर देखें जितने भी ये 3 एंगल फॉर्मूले हैं ना इनमें ऐसे माइनस ही आ रहा है। -4 साइन क्यूब अल्फ़ा। इजी सा फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला जब याद हो जाएगा ना तो दूसरा फॉर्मूला याद करना आसान है। इक्वल टू ये फॉर्मूले में क्या करना है जी, इसको पहले ले आए 4, ये साइन है ना तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा है जी कोस का, तो आप कोस लिखें, साथ में क्यूब अल्फ़ा माइनस इसको बाद में लिख लें 3 साइन है ना, लेकिन यहाँ पर कोस वाला फॉर्मूला है तो यहाँ पर कोस लगा सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे याद रख सकते हैं। इक्वल टू जो यहाँ पर लिखा है ना उसी को नीचे लिखते हैं 3, यहाँ पर टेन है ना तो यहाँ पर टेन लगा ले, माइनस यहाँ पर ये है ना तो इसको भी लिख ले, लेकिन यहाँ पर साइन की जगह लगा ले जी टेन क्यूब अल्फ़ा। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 नहीं आना, ये फॉर्मूला है। ये तो मैं वैसे ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि ऐसे याद रख सकते हैं। ओवर के नीचे 1 माइनस इसको लिख लें 3 टेन अल्फ़ा, ऊपर स्क्वायर लगा लें, तो ऐसे फॉर्मूले याद रख सकते हैं। डबल एंगल आइडेंटिटीज़, तो इनके थोड़े से प्रूफ भी देखते हैं। पिछली एक्सरसाइज में 10.2 में हमने काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूले पढ़े थे। अगर वो 10.2 नहीं देखी तो मैंने 2 वीडियो बनाई है 10.2 पे, तो अगर दोनों वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, उसके बाद ये भी फॉर्मूला पढ़ा था, टेन का भी फॉर्मूला पढ़ा था। तो यहाँ पर ये देखें बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो अगर हम ये देखें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें, बीटा की जगह अल्फ़ा लिखे, ये देखें अल्फ़ा लिखा, बीटा की जगह फिर मैंने अल्फ़ा लिख लिया, ये भी वैसे का वैसे ही, ये भी वैसे ही है, लेकिन ये बीटा की जगह मैंने अल्फ़ा ये देखे लिख लिया प्लस कोस अल्फ़ा साइन, बीटा की जगह मैंने अल्फ़ा लिख लिया साइन, ये 2 आ जाएगा ना 2 अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा
वन ये कितने हो गए, 2 हो गए, 2 साइन अल्फा कोज अल्फा। तो ये फॉर्मूला बन गया। ये देखे फर्स्ट वाला फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताया आपको कैसे बन रहा है। सेकंड है पुट बीटा इज इक्वल टू अल्फा इन, इसमें जहां पर भी बीटा है ना उसकी जगह अल्फा लिख लिया। यहाँ पर बीटा है तो इसकी जगह अल्फा लिखे, यहाँ पर भी बीटा है, यहाँ पर भी बीटा है, इनकी जगह अल्फा लिख ले। तो यहाँ पर ये देखे अल्फा लिखा है, ये भी अल्फा है, बीटा की जगह भी अल्फा लिखा है, फिर बीटा की जगह अल्फा लिखा है। तो यहाँ पर क्या होगा जी, आएगा कोज, ये 2 अल्फा आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर स्केयर, ये भी ऊपर स्केयर आ जाएगा। तो एक तो फॉर्मूला ये बन सकता है, ठीक है ना। एक फॉर्मूला ये पड़ा था कोस 2 अल्फा का, दो इसके फॉर्मूले और थे तो वो भी बनाना सीखते हैं हम। ये देखे इसको मैंने वैसे लिख लिया ऊपर से ऐसे देख के, ये वैसे ही साइन स्केयर अल्फा की जगह मैं ये लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके, माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज, ये आ गया। उसके बाद एक कोज ये है एक ये है, तो आएगा 2 कोस स्केयर अल्फा -1। सेकंड वाला फॉर्मूला ये बन चुका है। उसके बाद दोबारा से ये जो फॉर्मूला बनाया था ना इसको दोबारा से लिखा। अभी ये कोस स्केयर अल्फा की जगह ये वाली वैल्यू पुट की यहाँ से देख के, या ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया तो ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर 1 माइनस, एक ये साइन है एक ये साइन है, तो आएगा जी -2 साइन स्केयर अल्फा। तो ये भी फॉर्मूला प्रूव हो गया। उसके बाद बीटा इज इक्वल टू अल्फा, इसको पुट करना है टेन वाले फॉर्मूले में। टेन वाला ये फॉर्मूला है ना, तो यहाँ पर बीटा की जगह अल्फ़ा पुट करना है। तो ये देखिए जहाँ पर बीटा था वहाँ पर अल्फ़ा लिख लिया। ये आएगा जी टेन अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा, आएगा 2 टेन अल्फ़ा, 1 माइनस टेन अल्फ़ा, टेन स्केयर अल्फ़ा आएगा। कोज अल्फ़ा 2 कोस स्केयर अल्फ़ा ओवर 2 -1। तो ये वाला हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ है। तो ये मैंने आपको ऊपर दिखा दिया था, ऊपर बताया था जब मैंने फॉर्मूले दिखाए थे। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, ऊपर स्केयर रूट लूँगा ना मैं तो ये आ जाएगा। ऐसे ये भी फॉर्मूला है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्केयर रूट लूँगा तो ये आ जाएगा। तो टेन को मैं साइन ओवर कोज लिख सकता हूँ, प्लस माइनस साइन है ना ये, तो साइन वाला फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख लिया, नीचे कोज है तो कोज वाला मैंने नीचे लिख लिया। ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ये आ जाएगा नीचे ये आ जाएगा। तो ये देखें यही चीज़ लिखी है। उसके बाद ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये प्रूफ भी लिखा हुआ है। यहाँ पर 3 अल्फ़ा है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, फिर फॉर्मूला ओपन कर दे साइन वाला, साइन 2 अल्फ़ा, साइन पहले इसके साथ आएगा, फिर कोज इसके साथ, फिर कोज 2 अल्फ़ा, फिर साइन अल्फ़ा। इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है ऊपर अभी अभी। उसके बाद कोज अल्फ़ा, ये कोज अल्फ़ा, इसकी जगह अभी अभी फॉर्मूला ऊपर डबल एंगल में पड़ा है ये वाला। ये साइन अल्फ़ा वैसे ही, 2 साइन अल्फ़ा ये वैसे ही, ये दोनों स्केयर आ गए, प्लस ये साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -2 साइन स्केयर को साइन से मल्टीप्लाई किया तो ऐसे ऊपर क्यूब आ गया 2, ये वैसे ही, इसकी जगह ऊपर फॉर्मूला पड़ा है ये लिख लें, प्लस साइन ये वैसे ही, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, फिर ये भी वैसे ही। उसके बाद 2 साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, ये दोनों कितने हो गए जी 3 साइन अल्फ़ा माइनस 2 ये कितने हो गए 4 साइन क्यूब अल्फ़ा। कोस 3 अल्फ़ा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोस वाला फॉर्मूला लगाएं, इसकी जगह फॉर्मूला लगाएं। उसके बाद ये वैसे ही, इसकी जगह भी फॉर्मूला लगाएं, ये साइन अल्फ़ा भी वैसे ही, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा, माइनस ये भी वैसे ही, ये दोनों भी वैसे ही आ गए, -2 साइन के ऊपर फॉर्मूला लगाए, ये वाला फॉर्मूला लगा लिया, कोज अल्फ़ा 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले थे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 अल्फ़ा कोज 2 अल्फ़ा, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, फिर टेन अल्फ़ा की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहले साइन अल्फ़ा, कोज अल्फ़ा और टेन अल्फ़ा, इन तीनों की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये देखिए साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है, अभी हम कोज अल्फ़ा की और टेन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन किसके इक्वल होता है जी,
परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के इक्वल। तो यहाँ पर सी की वैल्यू 5 है, 5, ए की वैल्यू 3 है, तो ये देखे मैंने 3 लिख लिया है। बी फाइंड करना है बाय पिथागोरस थ्योरम। यहाँ पर अल्फा है ना, तो यहाँ पर अल्फा लिख लिया। यहाँ पर ये नहीं बताया कि अल्फा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, हम ये लिखेंगे क्योंकि साइन पॉजिटिव है ना, तो साइन पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा बाय पिथागोरस थ्योरम। ये पिथागोरस थ्योरम है। सी की जगह 5 ऊपर स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह 3 ऊपर स्क्वायर प्लस बी फाइंड करना है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो ये माइनस हो जाएगा ना दूसरी साइड पे। बी स्क्वायर इस साइड पे लिख लें, 25 माइनस 9 16 आएगा। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, ये कैंसल। बी इज इक्वल टू 4। सिंस अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो हमने ना कोज अल्फा की और टेन अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी थी। कोज होता है जी बी ओवर सी के इक्वल, टेन होता है जी ए ओवर बी के इक्वल। बी की जगह मैं लिख सकता हूँ 4। सी की वैल्यू कितनी है, सी की 5 है, तो लिख लेंगे जी 5 इज इक्वल टू ए की कितनी है जी, ए की वैल्यू है जी 3, 3 ओवर बी की वैल्यू कितनी है 4, लिखेंगे 4। नाउ साइन 2 अल्फ़ा फाइंड करना था, तो इसकी जगह मैंने फॉर्मूला लगा लिया 2। साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, ये देखे मैंने क्वेश्चन से देख के लिख लिया है। कोज अल्फ़ा ये है 4 ओवर 5 इज इक्वल टू, इन तीनों को मल्टीप्लाई ऊपर वालों को करेंगे ना, तो आएगा जी 24 ओवर 5, 5 ज़ा 25। नाउ हमने फाइंड करना था जी कोस 2 अल्फ़ा बी इज इक्वल टू, इसके 3 फॉर्मूले हैं, आपकी मर्ज़ी है कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, मैंने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया है। अभी वैल्यू पुट करते हैं। 2 कोस अल्फ़ा की वैल्यू ये है ना 4 ओवर 5 ऊपर स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप 2, 4 का स्क्वायर 16 ओवर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर ना एलसीएम ले लेते हैं, नीचे 1 लिख सकते हैं। 25 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो आएगा जी 32। ये देखे 1 को इससे मल्टीप्लाई किया है तो 32 आएगा, क्योंकि ये भी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। माइनस 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया 25 इज इक्वल टू 32 माइनस 25 आएगा 7 ओवर 25। tan 2 अल्फ़ा ये भी फाइंड करना था, तो इसकी जगह इसका फॉर्मूला लगाते हैं। 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 2। वैसे ही tan अल्फ़ा की ऊपर वैल्यू फाइंड की थी, तो वो आई थी जी 3 ओवर 4। 1 माइनस tan की जगह लगाएंगे जी 3 ओवर 4 ऊपर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आगे कर रहा हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 आएगा जी 3 ओवर 2 ओवर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू ऊपर वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आएगा 16, 16 इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 9 इज इक्वल टू ऊपर वाला वैसे ही मल्टीप्लाई। जब ये डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में चेंज होता है ना, तो इन दोनों की जगह चेंज हो जाती है। ये जो नीचे है वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है। 16 माइनस 9 आएगा 7। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 3 8 ज़ा 24 ओवर 7, तो ये आंसर है। सेकंड पार्ट है, ये कोस को मैंने वैसे लिख लिया है, वेयर अल्फ़ा जो है 0 से लेकर पाई ओवर 2 के दरमियान है। 0 से लेकर पाई ओवर 2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, इसको मैंने लिख लिया। कोस होता है जी बी ओवर सी के इक्वल, बी की वैल्यू कितनी है जी 4, 4, सी की वैल्यू 5 है, तो लिखेंगे 5। ए फाइंड करना है बाय पिथागोरस थ्योरम, ये लगाएंगे। सी की जगह लिखेंगे जी 5 ऊपर स्क्वायर, ए वैसे ही प्लस बी की जगह 4, ये देखें 4 लिखा है। 5 का स्क्वायर 25
ये प्लस है, दूसरी साइड पे माइनस होगा। 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इस साइड पे लिख लें। 25 माइनस 16 आएगा 9। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, ये कैंसल। ए इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट आएगा जी 3। सिंस अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हमने ना ये देखिए कोज अल्फा की ऊपर वैल्यू दी गई है, तो हमने फाइंड करनी थी साइन अल्फा की और टेन अल्फा की वैल्यू। तो लिखेंगे साइन अल्फा और टेन अल्फा फाइंड करना है ना। साइन अल्फा होता है जी ए ओवर सी, टेन अल्फा होता है ए ओवर बी। ए की जगह मैं लिख सकता हूँ 3, सी की वैल्यू ऊपर से देख लेते हैं। सी की वैल्यू ये 5 है, बी की वैल्यू 4 है। सी की वैल्यू 5 है इज इक्वल टू ए की वैल्यू ये 3 है और बी की वैल्यू 4 थी। नाउ ये फॉर्मूला मैंने लगा लिया है, पहले ये फाइंड करना था इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा ये है 3 ओवर 5। कोज अल्फ़ा एक दफ़ा देख लेते हैं, कोज अल्फ़ा कितना है, ये है जी 4 ओवर 5। 4 ओवर 5 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा जी 24 ओवर 5 को 5 से किया 25। नाउ अभी ये फाइंड करना है, तो इसका मैंने फॉर्मूला लगा लिया है 2 कोज अल्फ़ा। कोज अल्फ़ा ऊपर क्वेश्चन में दिया गया था, उसकी वैल्यू कितनी थी जी 4 ओवर 5 ऊपर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2। 4 का स्क्वायर होता है 16 ओवर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32 ओवर 25 माइनस 1। अभी लेंगे जी एलसीएम, नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 25 इज इक्वल टू 32 माइनस 25 आएगा 7 ओवर 25। नाउ अभी ये फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला लगा लिया 2 टेन। ये देखे टेन की वैल्यू ये आई थी ना 3 ओवर 4, टेन की जगह 3 ओवर 4 1 माइनस टेन की जगह 3 ओवर 4 ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 आएगा 3 ओवर 2 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 ओवर 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 3 ओवर 2। नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16 माइनस 1 को मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो आएगा 9 इज इक्वल टू 3 ओवर 2। ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दें, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। 16 माइनस 9 तो आएगा जी 7 इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16। 3 को मल्टीप्लाई 8 से किया तो आएगा 24 ओवर 7। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इनको प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली है, आंसर मैंने ये वाला लाना है। कोट अल्फा है और टेन अल्फा है, तो कोट की जगह मैं लिख सकता हूँ कोज ओवर साइन। आगे अल्फा है तो लिखेंगे अल्फा अल्फा माइनस टेन का फॉर्मूला था जी साइन अल्फा ओवर कोज अल्फा इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम एलसीएम ले रहे हैं, आएगा जी साइन अल्फा कोज अल्फा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें तो आएगा कोज स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कोस 2 अल्फ़ा हो तो हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसकी जगह ये इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह कोस 2 अल्फ़ा ओवर में ये वैसे लिख लेते हैं साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ा है साइन 2 अल्फ़ा हो तो हम लिख सकते हैं 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। तो यहाँ पर देखें ये चीज़ मौजूद है, ये देखें, लेकिन 2 नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे 2 ऊपर भी लिख लेंगे नीचे भी। ये देखें 2 से मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी 2 से किया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर दोबारा से वो आ जाएगा। लेकिन हमने फॉर्मूला बनाने के लिए ये किया
इक्वल टू 2, ऊपर वाला वैसे ही ओवर, इसकी जगह ये लिख सकते हैं जी, तो लिखेंगे साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू, ये 2 वैसे ही, कोज ओवर साइन होता है जी कोट, आगे 2 अल्फ़ा है ना तो लिख लेंगे 2 अल्फ़ा इक्वल टू, ये आ चुकी है राइट हैंड साइड। तो ये देखें यही चीज़ प्रूव करनी थी। सेकंड पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखी है, आंसर मैंने ये वाला लाना है, ये टेन है। टेन किसके इक्वल होता है जी, साइन ओवर कोस के इक्वल, ऐसे ही है ना। नीचे कोस चाहिए हमें, नीचे यहाँ पर क्या चाहिए कोस, तो कोस बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर फॉर्मूले। इसका फॉर्मूला किसके इक्वल होता है जी, 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। इसकी जगह मैंने फॉर्मूला लिख लिया है, साइड पे आप लिख भी सकते हैं 1 प्लस, इसकी जगह भी मैं फॉर्मूला लिखूंगा, लेकिन 3 फॉर्मूले थे इसके, लेकिन मैं इस्तेमाल करूंगा कोज वाला, कोज 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2 कोज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। तो ये फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा क्योंकि हमें ओवर में कोस चाहिए। तो लिख लेते हैं जी 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू, ये कैंसल, 2 साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा ओवर 2 कोज स्क्वायर अल्फ़ा, 2 2 से क्या हो गया, क्या मीन्स कैंसिल हो गया, एक कोज से कैंसिल हो गया, इक्वल टू साइन अल्फ़ा ओवर कोज अल्फ़ा आएगा, नीचे 2 थे ना कोज, एक कैंसिल हो गया तो एक नीचे आ जाएगा, इक्वल टू साइन ओवर कोज होता है जी टेन के इक्वल। तो ये आ चुकी है राइट हैंड साइड। थर्ड वाला पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली है, आंसर मैंने ये वाला लाना है। तो हमने कोज अल्फ़ा का एक फॉर्मूला पढ़ा था हाफ आइडेंटिटी में, कोज अल्फ़ा हो तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2, तो ये 1 वैसे ही माइनस, कोज की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2 ओवर, ये साइन अल्फा है तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ जी, यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन 2 अल्फ़ा हो तो हम लिख सकते हैं 2 साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा। यहाँ पर डबल है, यहाँ पर डबल एंगल है तो यहाँ पर सिंगल एंगल है, मतलब क्या है जी, यहाँ पर 2 अल्फ़ा है तो यहाँ पर सिंगल अल्फ़ा है। अगर यहाँ पर सिंगल अल्फ़ा होगा तो यहाँ पर उसका हाफ होगा, यहाँ पर आधा हुआ करेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन, अगर यहाँ पर 2 ख़त्म कर देना तो यहाँ पर आ जाएगा जी अल्फ़ा की जगह हाफ, ठीक है। हाफ अल्फ़ा को ऐसे लिखते हैं अल्फ़ा ओवर 2 से, कोज अल्फ़ा ओवर 2, ये इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ 2 साइन अल्फ़ा ओवर 2 कोज अल्फ़ा ओवर 2। अगर यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पर 2 ओवर के नीचे नहीं था आना, लेकिन अगर यहाँ पर 2 ना हो तो ये 2 ओवर के नीचे चला जाता है, या फिर ऐसे समझ ले ये सिंगल है तो ये हाफ उसका हो जाता है, इक्वल टू 1 माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज, -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2, नीचे वाला वैसे ही कॉस अल्फ़ा ओवर 2, ये इससे कैंसिल हो गया, इक्वल टू ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाला भी वैसे ही लिख लें, ये 2 2 से कैंसिल, एक साइन से कैंसिल हो गया, इक्वल टू ऊपर एक साइन आ जाएगा, नीचे कोज है कोज अल्फ़ा ओवर 2, साइन ओवर कोज होता है जी टेन के इक्वल, अल्फ़ा ओवर 2 वैसे ही। तो ये देखिए ये आ चुकी है राइट हैंड साइड, लिख लेते हैं जी इक्वल टू राइट हैंड साइड। फोर वाला पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख लिया है, इसको मैंने वैसे ही लिख लिया, मल्टीप्लाई यहाँ पर रैशनलाइज करेंगे, जो नीचे लिखा है उसको ऊपर भी लिख लेंगे और नीचे भी लिख लेंगे, लेकिन इसका साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो ये आ जाएगा माइनस, इक्वल टू नीचे एक में प्लस हो एक में माइनस हो तो हम लिख सकते हैं जी फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल किया है। तो ऊपर क्या आ जाएगा जी, ये देखिए ये सेम है ना दोनों, तो ऊपर आ जाएगा जी स्क्वायर कोज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा ऊपर स्क्वायर, इक्वल टू इसका फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, आएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 साइन कोज आएगा
तो लिख लेते हैं साइन कॉस अल्फ़ा ओवर, ये किसका फॉर्मूला था जी, कॉस 2 अल्फ़ा का इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, ये 1 के इक्वल होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह 1 लिखा माइनस, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ जी साइन 2 अल्फ़ा, साइड पे आप लिख भी सकते हैं साइन 2 अल्फ़ा किसके इक्वल होता है जी, साइन, यहाँ पर 2 भी है, 2 साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा, तो ओवर में इसको लिख लें कोज 2 अल्फ़ा, ऊपर वाला वैसे ही लिख लें इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 2 अल्फ़ा, जो नीचे लिखा है ना वो इसके नीचे भी लिख लें और इसके नीचे भी लिख लें इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 ओवर कोज होता है जी सीकेंट के इक्वल, तो इसकी जगह लिखेंगे सीकेंट, ये 2 अल्फ़ा है तो लिखेंगे 2 अल्फ़ा माइनस साइन ओवर कोज होता है जी tan के इक्वल, ये 2 अल्फ़ा है तो लिखेंगे 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये आ चुकी है राइट हैंड साइड। तो ये देखें यही चीज़ प्रूव करनी थी। 5 वाला पार्ट देखें, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखी है, आंसर मैंने ये वाला लाना है, तो सबसे पहले इज इक्वल लिखा मैंने, स्क्वायर रूट लिखा, ये 1 लिखा है, तो 1 वाला फॉर्मूला हमें आता है जी साइन स्क्वायर प्लस कोज स्क्वायर हो तो ये 1 के इक्वल होता है, यहाँ पर एंगल कोई भी हो सकता है, लेकिन इस साइड पे हमें क्या चाहिए अल्फ़ा ओवर 2, तो यहाँ पर अल्फ़ा ओवर 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी अल्फ़ा ओवर 2 लिखेंगे, तो 1 की जगह मैं ये लिखूँगा, तो लिख लेते हैं जी साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2 प्लस, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ जी, यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा, ये 2 को ख़त्म करेंगे, ये डबल है ना तो यहाँ पर सिंगल है, तो यहाँ पर अगर अल्फ़ा आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी अल्फ़ा ओवर 2, यहाँ पर अल्फ़ा होगा तो यहाँ पर अल्फ़ा ओवर 2 आ जाएगा अल्फ़ा ओवर 2, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ 2 साइन अल्फ़ा ओवर 2 कोस अल्फ़ा ओवर 2 ओवर, ये 1 की जगह मैं ये लिखूँगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2 माइनस साइन अल्फ़ा की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 2 साइन अल्फ़ा ओवर 2 कोस अल्फ़ा ओवर 2 इज इक्वल टू, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए का स्क्वायर हो प्लस बी का स्क्वायर हो प्लस 2ab, तो हम लिख सकते हैं जी a प्लस बी का स्क्वायर, तो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये देखिए ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर फिर 2ab, तो वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो मैंने यहाँ पर लिखा था, तो आएगा जी साइन अल्फ़ा ओवर 2 प्लस कोस अल्फ़ा ओवर 2 ऊपर स्क्वायर, इसका भी फॉर्मूला क्लोज करते हैं, आएगा जी साइन अल्फ़ा ओवर 2 कोस अल्फ़ा ओवर 2, यहाँ पर माइनस है ना तो आएगा माइनस ऊपर स्क्वायर, ये दोनों ऐसे कैंसिल हो जाएंगे तो ये बाहर आ जाएंगे, तो इनको लिख लेते हैं इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा ओवर 2 प्लस कोस अल्फ़ा ओवर 2 ओवर में साइन अल्फ़ा ओवर 2 माइनस कोस अल्फ़ा ओवर 2, तो ये आ चुकी है राइट हैंड साइड। 6 वाला पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखी है, तो आंसर ये वाला लाना है, तो कोसिकेंट की जगह मैं लिख सकता हूँ जी 1 ओवर साइन थीटा प्लस 2, ये 2 लिखा, कोसिकेंट की जगह मैं लिखूँगा जी साइन, यहाँ पर 2 थीटा है ना तो लिखूँगा जी 2 थीटा ओवर सीकेंट की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर कोस थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं वैसे ही लिख लेता हूँ 1 ओवर साइन थीटा प्लस 2, इसकी जगह मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इसकी जगह मैं ये लिखूँगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये डिवाइड है ना इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो ये कोस ऊपर चला जाएगा और 1 जो है नीचे चला जाएगा इज इक्वल टू 2 से कैंसिल हो गया 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर साइन
थीटा कोज थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे साइन थीटा कोस थीटा, ये आ जाएगा एलसीएम। इसके ओवर के नीचे देखें, ये साइन है, ये साइन कोस है, तो यहाँ से साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, बाकी कोस बचेगा ना। कोस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा जी कोस, तो लिखेंगे कोस थीटा प्लस, ये दोनों ऐसे कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर वाला 1 आ जाएगा, तो लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कोस थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया, इक्वल टू कोस थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा इक्वल टू, कोस का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कोस अल्फ़ा हो तो हम लिख सकते हैं जी 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2 माइनस 1। तो यहाँ पर ये देखें थीटा है ना, तो यहाँ पर थीटा इस्तेमाल करेंगे, आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस 1 प्लस 1। ये फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल किया है, ये प्लस 1 मैंने वैसे ही लिख लिया ओवर। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ जी, हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन 2 अल्फ़ा हो तो हम लिख सकते हैं 2 साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा। तो अगर यहाँ से 2 ख़त्म करें, 2 ना लिखें, तो फिर लिखा जाएगा जी अल्फ़ा ओवर 2 कोज अल्फ़ा ओवर 2। तो यहाँ पर ये देखें, इसकी जगह मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा, यहाँ पर थीटा है ना, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे थीटा, आएगा 2 साइन थीटा ओवर 2 कोज थीटा ओवर 2, ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी ऊपर वाला 2 कोज स्क्वायर थीटा ओवर 2, नीचे वैसे का वैसे ही साइन थीटा ओवर 2 कोज थीटा ओवर 2, ये 2 2 से कैंसिल, ये एक कोस कैंसिल हो जाएगा, बाकी ऊपर एक कोस आ जाएगा, नीचे क्या है जी साइन थीटा ओवर 2। कोस ओवर साइन होता है जी कोट के इक्वल, थीटा ओवर 2 है, लिखेंगे थीटा ओवर 2 इक्वल टू, ये आ चुकी है राइट हैंड साइड। 7 वाला पार्ट देखें, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख लिया है इक्वल टू 1 प्लस टेन अल्फ़ा की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फ़ा ओवर कोस अल्फ़ा, टेन की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन 2 अल्फ़ा ओवर कोस 2 अल्फ़ा इक्वल टू, नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ। अभी लेंगे एलसीएम, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा कोस अल्फ़ा कोस 2 अल्फ़ा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा जी कोस, पहले ये इसको लिख लेते हैं 2 अल्फ़ा, फिर आएगा कोस अल्फ़ा प्लस 1 को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ना तो आएगा जी साइन, पहले इसको लिख लेते हैं साइन 2 अल्फ़ा, फिर लिख लेते हैं साइन अल्फ़ा। हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है कोस अल्फ़ा कोस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखना ज़रा, कोस फिर कोस है, साइन साइन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोस, यहाँ पर अल्फ़ा है तो यहाँ पर अल्फ़ा लिखा है, यहाँ पर बीटा है तो बीटा लिखा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर तो 2 अल्फ़ा है ना, तो लिखेंगे 2 अल्फ़ा, यहाँ पर अल्फ़ा है तो अल्फ़ा लिख लेंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा ओवर कोस अल्फ़ा कोस 2 अल्फ़ा इक्वल टू कोस 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, तो आएगा अल्फ़ा ओवर कोस अल्फ़ा कोस 2 अल्फ़ा, ये इससे कैंसिल हो गया इक्वल टू 1 ओवर कोस 2 अल्फ़ा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है सीकेंट अल्फ़ा हो तो हम लिख सकते हैं 1 ओवर कोस अल्फ़ा, इसकी जगह मैं ये इस्तेमाल करूँगा, तो यहाँ पर लिखूँगा जी मैं सीकेंट, यहाँ पर 2 अल्फ़ा है तो लिखा जाएगा 2 अल्फ़ा इक्वल टू, ये आ चुकी है राइट हैंड साइड। 8 वाला पार्ट देखें, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख लिया है इक्वल टू 2, ये साइन वैसे ही साइन 2 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था कॉस 3 थीटा हो तो हम लिख सकते हैं जी 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, तो इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू, ऊपर वाला वैसे ही 2 थीटा ओवर, इसको पहले लिख लें 4 कोस
क्यूब थीटा कोस थीटा माइनस 3 कोस थीटा, तो आएगा -2 कोस थीटा इक्वल टू ऊपर वाला वैसे ही साइन 2 थीटा ओवर, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2 कोस थीटा, ये कॉमन आएगा, बाकी बचेगा जी 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू ऊपर वाला वैसे ही साइन 2 थीटा ओवर 2 कोस थीटा, इसकी जगह हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कोस 2 थीटा, तो साइड पे लिख भी सकते हैं कोस 2 थीटा हो तो हम लिख सकते हैं जी 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये वाला फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल किया है, 2 से कैंसिल हो गया। साइन ओवर कोस होता है जी टेन थीटा के इक्वल, साइन ओवर कोस टेन के इक्वल, यहाँ पर 2 थीटा है ना तो लिखेंगे 2 थीटा इक्वल टू, इसको पहले लिख लें और इसको बाद में लिख लें टेन थीटा, ये आ चुकी है राइट हैंड साइड। 9 वाला पार्ट देखें, लेफ्ट हैंड साइड ये है, ये मैंने ले लिया है, अगर नज़र नहीं आ रहा तो ये मैंने लिखी है, आंसर मैंने ये लाना है 2 इक्वल टू, इन दोनों को लिख लेते हैं, मतलब एलसीएम ले लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें साइन 3 थीटा कोस थीटा माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कोस 3 थीटा साइन थीटा, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे साइन अल्फ़ा कोस बीटा, कोस अल्फ़ा साइन बीटा हो तो हम ये लिख सकते हैं, ये देखिए साइन कोस है फिर कोस साइन है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ साइन, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा है तो लिखा है जी अल्फ़ा बीटा है, यहाँ पर 3 थीटा है और थीटा है तो लिखेंगे जी 3 थीटा माइनस थीटा, यहाँ पर माइनस है ना तो माइनस आएगा ओवर, इसको वैसे लिख ले साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा माइनस थीटा आएगा 2 थीटा साइन थीटा कोस थीटा, ऊपर भी 2 लिख ले नीचे भी 2 लिख ले, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया है, ये क्यों किया है फॉर्मूला बनाने के लिए ओवर, इसका फॉर्मूला क्या होता है जी साइन 2 थीटा, ये साइड पे लिखने की ज़रूरत है तो लिख लेते हैं 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉज थीटा। नेक्स्ट टाइम मैं ये फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा, तो ये आएगा जी ऊपर 2 साइन 2 थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया इक्वल टू 2, ये आ चुकी है राइट हैंड साइड। 10 वाला पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख लिया है, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम मतलब ले रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा, पहले साइन को लिख ले फिर कोस को लिख ले कोस थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें आएगा जी साइन थीटा कोस 3 थीटा प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कोस थीटा साइन 3 थीटा, ये वाला यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ जी साइन, यहाँ पर थीटा है तो लिखेंगे थीटा, यहाँ पर 3 थीटा है तो लिखा जाएगा 3 थीटा, ये प्लस है तो लिखा जाएगा प्लस ओवर, इसको वैसे ही लिख लेते हैं साइन थीटा कॉज थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस 3 थीटा आएगा 4 थीटा ओवर साइन थीटा कॉज थीटा, 2 से मल्टीप्लाई भी करे 2 से डिवाइड भी करे नीचे फॉर्मूला बन सकता है इक्वल टू 2 साइन थीटा, ये 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 थीटा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा, तो यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे साइन 2 थीटा हो तो लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोज थीटा, तो यहाँ पर ये देखें ये समझ ले 2 है ये वाला, आगे थीटा है तो लिखा जाएगा थीटा थीटा, लेकिन यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर 2 थीटा आगे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा 2, इसका फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं 2, आगे ये देखें ये 2 तो फॉर्मूले का है ना, आगे साइन कोस है तो लिख लेते हैं जी साइन कोस लिखा, यहाँ पर एंगल ये है 2 थीटा तो लिखा जाएगा 2 थीटा, यहाँ पर भी 2 थीटा, ये 2 फॉर्मूले वाला है ये वाला, ये 2 थीटा जो है ये साथ में आ गया,
इसको लिख लेते हैं साइन 2 थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया। इज इक्वल टू 2 जार 4, इसको वैसे लिख ले कोस 2 थीटा, ये आ चुकी है राइट हैंड साइड। 11 वाला पार्ट देखें, लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी। इज इक्वल टू टेन की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन ओवर कोस, साइन थीटा ओवर 2 आएगा, ओवर कोस थीटा ओवर 2 आएगा, प्लस कोट की जगह मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा ओवर 2 ओवर साइन थीटा ओवर 2। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ जी कोस थीटा ओवर 2 ओवर साइन थीटा ओवर 2, माइनस टेन की जगह मैं लिख सकता हूँ जी साइन थीटा ओवर 2 ओवर कोस थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू, ऊपर ले लेते हैं एलसीएम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा जी साइन थीटा ओवर 2 कोस थीटा ओवर 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कोस स्क्वायर थीटा ओवर 2। इनको भी मल्टीप्लाई करें, मतलब नीचे भी एलसीएम ले रहे हैं, थीटा ओवर 2 कोस थीटा ओवर 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कोस स्क्वायर थीटा ओवर 2, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, ये इससे कैंसिल हो गया। इक्वल टू, इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर ये देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओवर में 2 भी है, कोस स्क्वायर थीटा ओवर 2, ये 1 के इक्वल होता है ना, तो इसलिए इसकी जगह मैं 1 लिखूंगा। इसको वैसे लिख लें कोस स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। हमने फॉर्मूला पढ़ा था कोस 2 थीटा हो तो ये किसके इक्वल होता है, कोस थीटा स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अगर 2 को ख़त्म करना है, यहाँ पर 2 को ख़त्म किया तो ये 2 ओवर के नीचे चला जाएगा, या फिर ऐसे समझ ले ये डबल होता है तो इस साइड पे हाफ होता है उसका, तो यहाँ पर लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू, ऊपर वाला 1 वैसे ही, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ कोस थीटा। 1 ओवर कोस किसके इक्वल होता है जी, सीकेंट के इक्वल, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, ये आ चुकी है राइट हैंड साइड। 12 वाला पार्ट देखें, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख लिया है, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन 3 थीटा साइन थीटा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आएगा जी कोस 3 थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको पहले लिख लें कॉस 3 थीटा कॉस थीटा, प्लस इसको बाद में लिख ले साइन 3 थीटा साइन थीटा ओवर, इसको लिख लें साइन थीटा कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ये देखिए कोस कोस है साइन साइन है, कोस कोस है साइन साइन है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कोस, यहाँ पर एंगल क्या है जी 3 थीटा, यहाँ पर क्या है जी थीटा है, लिखेंगे थीटा, यहाँ पर प्लस है ना तो कोस साइन चेंज कर देता है, ये आ जाएगा माइनस, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा माइनस थीटा आएगा 2 थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। ऊपर भी 2 लिखें नीचे भी 2 लिखें, 2 से मल्टीप्लाई भी किया है डिवाइड भी किया है, ऊपर वाला वैसे ही ओवर, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा, फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है इक्वल टू 2 कोस ओवर साइन होता है कोट के इक्वल, यहाँ पर 2 थीटा है ना तो आएगा 2 थीटा, तो ये आ चुकी है राइट हैंड साइड। 13 पार्ट है, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा उसको सॉल्व करूँगा, फिर राइट हैंड साइड लूँगा उसको सॉल्व करूँगा, लास्ट पे दोनों का सेम आंसर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है एज कॉस 2 थीटा हो तो हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पर ये देखें 2 थीटा है ना तो यहाँ पर 1 थीटा है, यहाँ पर कितना है 2 थीटा है, तो यहाँ पर कितना है 1 थीटा है। अगर यहाँ पर 4 होगा
तो यहाँ पर 2 थीटा आ जाएगा। यहाँ पर डबल एंगल होता है, यहाँ पर 2 गुना होता है, यहाँ पर 1 गुना होता है। अगर यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ पर 2 होगा, अगर यहाँ पर 6 होगा तो यहाँ पर 3 थीटा होगा। तो हम लिख सकते हैं जी कॉस, अगर यहाँ पर 4 होता है 4 थीटा, तो फिर यहाँ पर कितना होगा जी 2 थीटा। तो लिख लेते हैं 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा -1। एंड एक फॉर्मूला ये भी पड़ा है, कॉस 2 थीटा हो तो हम लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस यहाँ पर 2 है ना, अगर यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ पर 2 थीटा आ जाएगा, 1 - 2 साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, इज इक्वल टू ये 3 वैसे ही, प्लस कोस 4 थीटा की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ये देखें ये लिखूंगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा -1 ओवर 1 माइनस कोस 4 थीटा, इसकी जगह मैं ये पुट वैल्यू करूंगा ये वाली 1 - 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा ब्रैकेट 3 - 1 तो आएगा जी 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा ओवर 1 माइनस की वजह से साइन चेंज -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू ऊपर वाला वैसे ही 2 + 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये स्क्वायर है, ओवर के नीचे ये है ना, इसके ओवर के नीचे भी लिख ले इसको, और इसके ओवर के नीचे भी लिख ले, लिख लिया। ये 2 2 से कैंसिल, ये भी 2 2 से कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू ये आएगा जी 1 ओवर साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस ये आएगा जी कोस, कोस ओवर साइन है ना, तो कोस ओवर साइन होता है जी कोट के इक्वल, ऊपर स्क्वायर है तो लगाएंगे स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था जी कोसिकेंट किसके इक्वल होता है जी, कोसिकेंट होता है 1 ओवर साइन के इक्वल। तो यहाँ पर 1 ओवर साइन है ना, तो इसकी जगह मैं कोसिकेंट लिख सकता हूँ, कोसिकेंट स्क्वायर है ना यहाँ पर तो लगाएंगे स्क्वायर, साथ में 2 थीटा है तो लिखेंगे 2 थीटा प्लस, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो तो ये किसके इक्वल होता है जी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये प्लस है, दूसरी साइड पे क्या होगा जी, दूसरी साइड पे हो जाएगा जी माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंट, यहाँ पर 2 थीटा है ना तो लिखूंगा 2 थीटा ऊपर स्क्वायर -1 इज इक्वल टू, एक कोसिकेंट ये है एक ये है तो आएगा जी 2 कोसिकेंट स्क्वायर 2 थीटा -1। तो ये आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड। अभी मैं ले लेता हूँ राइट हैंड साइड। अभी मैंने राइट हैंड साइड लिखी है, तो यहाँ पर 1/2 वैसे ही, tan की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन ओवर कोस, ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा ले, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा ले, प्लस कोट की जगह मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा जी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आएगा जी साइन स्क्वायर थीटा ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे तो आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो ख़त्म हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा ऊपर स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, +2 साइन स्क्वायर थीटा थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, हम यहाँ पर प्लस भी करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस भी करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हमने ये प्लस और माइनस क्यों किया है, हमने फॉर्मूला बनाना है, तो यहाँ से इतना इतना फॉर्मूला बन सकता है, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे
तो ये देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए मैंने ये प्लस भी किया है, ये माइनस भी किया है। उसके बाद माइनस इसको लिख लेते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर, ओवर में वैसे ही लिख लें 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1, 1 ऊपर स्क्वायर माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है ना, तो डायरेक्ट ही 1 लगा लेते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 अप एंड डाउन, ऊपर भी और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे जी, ये 2 है ना, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्यों किया है ये भी बताता हूँ। ये आएगा 2 माइनस, ये देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल का स्क्वायर। होल का स्क्वायर लिखने के लिए मैंने 2 से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई किया है ओवर, इसका भी स्क्वायर लिख ले। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल का स्क्वायर। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है तो इसको इस्तेमाल करेंगे। 2 माइनस, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ये साइन 2 थीटा ऊपर स्क्वायर, ये ऊपर स्क्वायर आ गया ओवर, इसकी जगह भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन 2 थीटा ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस साइन, ये जो स्क्वायर है वो साइन के ऊपर चला जाएगा 2 थीटा ओवर, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, स्क्वायर साइन के ऊपर चला जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू, ऊपर वाला वैसे ही लिख लें, ऊपर वाला वैसे लिखा, ये जो नीचे लिखा है ना वो इसके नीचे भी लिख लें और इसके नीचे भी लिख लें इक्वल टू, ये 2 वैसे ही, हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 ओवर साइन थीटा हो तो हम लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा, तो ओवर में साइन है तो इसकी जगह लिख सकते हैं कोसिकेंट, यहाँ पर स्क्वायर है तो लिखेंगे स्क्वायर, 2 थीटा तो लिखना पड़ेगा 2 थीटा माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया आएगा 1, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट इक्वल आ गई है, ये राइट हैंड साइड है ना, तो लेफ्ट भी ऊपर फाइंड की थी तो लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो ये देखें दोनों इक्वल आ चुकी है। 14 वाला पार्ट देखें तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख लिया है, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये प्लस लिखा, इसकी जगह मैंने ये लिखा, उसके बाद नीचे भी 1 है तो नीचे मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इसकी जगह मैंने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया है इज इक्वल टू, ऊपर फॉर्मूला क्लोज हो सकता है तो मैं लिख सकता हूँ जी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ ओवर, ओवर के नीचे भी फॉर्मूला क्लोज होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से कोस को लेंगे कॉमन, कोस को कॉमन लिया, जो चीज़ कॉमन आ जाती है उसकी जगह 1 आएगा प्लस ये प्लस, ऊपर स्क्वायर है ना तो यहाँ पर स्क्वायर भी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा जी स्क्वायर प्लस साइन थीटा, जो चीज़ कॉमन लेते हैं ना वो अंदर जाके डिवाइड हो जाती है, ऊपर स्क्वायर, यहाँ से ये देखे कोस कॉमन लिया था ना, ये कोस कॉमन लिया, ये अंदर डिवाइड हो जाएगा, जो चीज़ कॉमन लेते हैं वो अंदर जाके क्या होती है जी डिवाइड होती है। फिर बता देता हूँ, ये कोस बाहर लिखा है तो क्या होगा जी कोस अंदर जाएगा डिवाइड होगा,
इसके नीचे भी कोज लिखा जाएगा, इसके नीचे भी कोज लिखा जाएगा, तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये साइन ओवर कोज, ये वैसे ही ओवर। यहाँ से भी कोज को कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आएगा 1 माइनस साइन थीटा, कोस नीचे चला जाएगा, कॉस थीटा ऊपर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ओवर कोस होता है जी टेन थीटा के इक्वल, होल का स्क्वायर ओवर 1 माइनस साइन ओवर कोस की जगह मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा ऊपर स्क्वायर, इज इक्वल टू 1 किसके इक्वल होता था जी, हमने पढ़ा था टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, तो 45 डिग्री होता है जी, अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो होता है ये पाई ओवर 4 के इक्वल, तो टेन पाई ओवर 4 होता है 1 के इक्वल, तो ये 1 को मैं लिख सकता हूँ टेन पाई ओवर 4, टेन पाई ओवर 4। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमने जो प्रूव करना है, हमने ये देखे टेन में प्रूव करना है टेन पाई ओवर 4, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ प्लस टेन थीटा, ये दोनों का स्क्वायर है ना, इनका इकट्ठा स्क्वायर लिख लेते हैं, ये इकट्ठा स्क्वायर लिखा ओवर 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ टेन पाई ओवर 4 माइनस, यहाँ पर मैं 1 लिख सकता हूँ, 1 की जगह मैं लिखूँगा टेन पाई ओवर 4, टेन पाई ओवर 4, टेन थीटा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा हो, हम लिख सकते हैं टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पर ये देखें टेन टेन है ना, तो लिखेंगे टेन, ये पाई ओवर 4 है, लिखेंगे पाई ओवर 4, प्लस है तो लिखेंगे प्लस थीटा लिखेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया है, ये ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ चुकी है राइट हैंड साइड। 15 पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली है, आंसर मैंने 2 लाना है, तो सबसे पहले मैंने इन दोनों को ऐसे लिख लिया, प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई ओवर 8, तो 5 पाई ओवर 8 को मैं लिख सकता हूँ जी पाई माइनस 3 पाई ओवर 8, तो यहाँ पर मैं इसकी जगह लिखूँगा पाई माइनस 3 पाई ओवर 8। ये आपने कैसे याद रखना है कि 5 पाई ओवर 8 को मैं ये लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, पाई लिख के ना माइनस 8 में से 5 को माइनस करें तो क्या आएगा जी, 8 में से 5 को माइनस करें तो आएगा 3 पाई ओवर 8। फिर बता देता हूँ, इसमें से इसको माइनस करना है तो क्या आएगा जी 3 पाई ओवर 8 प्लस कॉस स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ जी मैं 7 पाई ओवर 8 है, पाई माइनस लिख के ना इसमें से इसको माइनस करना है तो क्या आएगा जी पाई 1 पाई आएगा, 8 में से ऊपर वाला माइनस किया तो 1 आएगा ना, तो 1 नहीं लिखते तो आएगा ओवर में 8, तो इसकी जगह मैं ये लिखूँगा पाई माइनस पाई ओवर 8 इक्वल टू, इसको वैसे ही लिख लें प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई ओवर 8 प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई 2 से करूँगा, डिवाइड भी 2 से करूँगा, माइनस 3 पाई ओवर 8 प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ पर भी ऐसे ही करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, माइनस पाई ओवर 8 इज इक्वल टू, ये मैंने वैसे लिख लिया, प्लस कोस है ना, यहाँ पर इवन मल्टीपल है या ओड है, ये 90 होता है, पाई ओवर 2 जो है 90 होता है, मल्टीप्लाई ये 2 है, तो हमने पढ़ा था अगर यहाँ पर 90 का इवन मल्टीपल होगा ना तो कोस किसी में भी चेंज नहीं होगा, तो आएगा कॉस स्क्वायर बाद में लगा लेंगे, साथ में इसको लिखेंगे 3 पाई ओवर 8, ऊपर स्क्वायर लगा लें, यहाँ पर कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में होता है जी माइनस, तो लगाएंगे माइनस, प्लस ये भी इवन है तो ये कोस चेंज नहीं होगा, आएगा कोस, फिर इसको लिखेंगे पाई ओवर 8,
सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस होता है, ऊपर स्केयर इज इक्वल टू, इसको वैसे ही लिख लें, प्लस कॉस स्केयर 3 पाई/8 प्लस स्केयर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, कॉस स्केयर 3 पाई/8 प्लस स्केयर की वजह से माइनस खत्म, कॉस स्केयर पाई/8 इज इक्वल टू कॉस स्केयर पाई/8, कॉस स्केयर पाई/8, एक ये है एक ये है, तो आएगा जी 2 कॉस स्केयर पाई/8, कॉस स्केयर 3 पाई/8, कॉस स्केयर 3 पाई/8, एक ये है एक ये है, तो आएगा जी प्लस 2 कॉस स्केयर 3 पाई/8। कॉस स्केयर पाई/8 की जगह मैं लिख सकता हूँ जी पाई/2 माइनस 3 पाई/8। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, दोबारा से ये आंसर आ जाएगा, ये देखना, ये 16 आएगा ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, इसको इससे कर ले मल्टीप्लाई तो आएगा 8 पाई, माइनस इसको इससे करेंगे आएगा 6 पाई, ऊपर आएगा 2 पाई, नीचे आएगा जी 16, ये आएगा पाई/8। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ पाई/2 माइनस 3 पाई/8 प्लस 2 कॉस स्केयर 3 पाई/8 इज इक्वल टू, ये 1 मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो ये ओड है, ओड की वजह से ये कोस जो है साइन में चेंज हो जाएगा, आएगा साइन, साथ में इसको लिखेंगे 3 पाई/8, तो ये ऊपर स्केयर भी आएगा। क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट बन रहा है, तो फर्स्ट में कोस जो है पॉजिटिव होता है, प्लस 2 कॉस स्केयर 3 पाई/8 इज इक्वल टू, ये 2 कॉमन ले लेते हैं, ये 2 आ गया जी कॉमन, साइन स्केयर, ये स्केयर ऊपर चला गया 3 पाई/8 प्लस 2 कॉमन आ गया, बाकी आएगा कोस स्केयर 3 पाई/8। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा हो तो हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 2, साइन के ऊपर स्केयर आया, कोस के ऊपर स्केयर आया, एंगल कोई भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी चीज़ हो सकती है, एंगल कोई भी हो सकता है, तो ये आएगा जी 1, 2 1 2, ये आ चुकी है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 है, शो डैट, इसको इक्वल साबित करना है, तो राइट हैंड साइड मैंने लिखी है इज इक्वल टू स्केयर रूट 2 प्लस स्केयर रूट, यहाँ से 2 को कॉमन ले ले, 2 1 प्लस कॉस 4 थीटा, तो ये आ जाएगा ना। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एज कॉस 2 थीटा हो तो हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्केयर थीटा माइनस 1, यहाँ पर 2 थीटा है ना, तो यहाँ पर अगर मैं 4 लिखता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 2 थीटा, 2 कॉस स्केयर 2 थीटा माइनस 1, ये माइनस 1 है, दूसरी साइड पे आएगा तो क्या होगा जी प्लस 1 हो जाएगा, 2 कॉस स्केयर 2 थीटा, इसको नाम दे दे 1 का, इसको नाम दे दे 2 का, तो इसकी जगह मैं ये चीज़ पुट करूँगा इसके अंदर, ठीक है। तो लिख लेते हैं जी स्केयर रूट 2 प्लस 2, इसकी जगह मैं लिखूँगा जी ये 2 कॉस स्केयर 2 थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस 2 2 जार 4 कॉस स्केयर 2 थीटा इज इक्वल टू स्केयर रूट 2, 4 का स्केयर रूट होता है जी 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आएगा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से भी 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यूजिंग 1 को इस्तेमाल करेंगे, तो 1 ये है ना, तो यहाँ पर देखे कोस 2 थीटा, तो कोस 2 थीटा की जगह मैं ये लिखूंगा इज इक्वल टू स्केयर रूट 2 1 प्लस कोस 2 थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ जी कॉस स्केयर थीटा, साथ में 2 भी था माइनस 1, तो ये दोनों कैंसिल हो गए इज इक्वल टू स्केयर रूट 2 2 जार 4 कॉस स्केयर थीटा, तो ये आएगा जी 2 कॉस थीटा, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये आ चुकी है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 4 है, रिड्यूस साइन
पावर 4 थीटा टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा। जो फंक्शन आएगा ना, जो इस साइड पे आंसर आएगा वो थीटा के मल्टीपल होंगे। मतलब क्या हो सकता है जी, 4 थीटा हो सकता है, 2 थीटा, ऐसे कुछ आंसर आएंगे रेज टू द फर्स्ट पावर। तो पावर में 1 आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 4 है ना, तो इसको मैं स्केयर का स्केयर लिख सकता हूँ, साइन स्केयर का स्केयर। हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा जी, प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्केयर थीटा 1 माइनस, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्केयर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। साइन स्केयर थीटा की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो इसकी जगह मैं ये लिख लेता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा ऊपर स्केयर। ये वैसे ही साइन पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला ओपन करते हैं, ये आएगा फर्स्ट का स्केयर, 1 का स्केयर तो 1 ही होता है, माइनस 2 1 कॉस 2 थीटा प्लस इसका स्केयर आएगा कॉस स्केयर 2 थीटा ओवर 2 का स्केयर होता है जी 4। ये वैसे ही हमने ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा है। ये माइनस है, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्केयर थीटा। ये 2 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा जी, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉस स्केयर थीटा। यहाँ पर ये देखे सिंगल थीटा है, एक थीटा है, तो यहाँ पर कितना है जी, 2 थीटा है। लेकिन अगर यहाँ पर 2 थीटा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है ना। यहाँ पर अगर 2 थीटा होगा कोस स्केयर 2 थीटा, यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ पर 4 होगा, तो आएगा जी कोस 4 थीटा प्लस 1 ओवर 2 साइन पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 1 ज़ार होता है 2 कॉस 2 थीटा प्लस इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ये कॉस 4 थीटा प्लस 1 ओवर 2 ओवर 4। यहाँ से ना 2 ले लेते हैं एलसीएम, नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू ओवर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 माइनस 2 को 1 से किया तो आएगा 2, 2 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो आएगा 4 कोस 2 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस 1। ये देखे 1 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ओवर 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखे 2 जो है ना नीचे लिखा है ना, ये नीचे का नीचे ही आ जाएगा, ठीक है, ये ओवर के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, 2 जो है ओवर के नीचे चला गया इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 लिया था एलसीएम तो ये ओवर के नीचे चला जाता है, ये 4 वैसे ही 2 प्लस 1 तो आएगा 3 माइनस 4 कोस 2 थीटा प्लस कोस 4 थीटा ओवर में आएगा जी 2 4 ज़ार होता है 8 साइन पावर 4 थीटा। तो ये देखिए यही चीज़ प्रूव करनी थी। मैंने आपको बताया था पावर सिंगल होनी चाहिए, मतलब पावर 1 होनी चाहिए, तो कोस की पावर 1 है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर। कैलकुलेटर और टेबल को इस्तेमाल किए बगैर हमने साइन थीटा की और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। व्हेन थीटा इज, थीटा की वैल्यू ये दी गई है, फिर सेकंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट ये है, 4 वाला पार्ट ये है। तो यहाँ पर दिया गया हैंस प्रूव डैट, इसको इसके इक्वल भी साबित करना है। हिंट में लिखा है लेट थीटा, थीटा की वैल्यू 18 है ना, तो सबसे पहले करना है जी थीटा को 5 से मल्टीप्लाई, दोनों साइड पे 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 5 थीटा को लिख सकते हैं जी 3 थीटा प्लस 2 थीटा। उसके बाद इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, फिर दोनों साइड से साइन से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर भी ऐसे ही किया है, पहले 5 से मल्टीप्लाई किया है 3 थीटा प्लस 2 थीटा, इसको वैसे लिखा, ये प्लस है दूसरी साइड पे माइनस हो गया,
फिर दोनों साइड पे साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट वाला पार्ट है, सबसे पहले लिखेंगे लेट थीटा इज इक्वल टू, इसको लिखा, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 90 डिग्री। ये 5 थीटा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, 2 थीटा 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, उसके बाद करना था जी साइन से मल्टीप्लाई, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन, फिर लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई 1, तो ये ओड मल्टीपल है 90 का, तो ये साइन जो है कोस में चेंज हो जाएगा, 3 थीटा वैसे ही, यहाँ पर 1 था ना, तो ये होता है जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये वैसे ही कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसका भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से कोस को कॉमन ले लेते हैं, कॉस कॉमन आ गया, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये कोस कोस से कैंसिल हो गया, ये वैसे ही इज इक्वल टू 4 इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, यहाँ पर फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो ये 1 के इक्वल होता है, ये प्लस है दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा जी माइनस का होगा, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, इसकी जगह मैंने ये लिख लिया है। उसके बाद ये वैसे ही 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 4 माइनस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, 4 माइनस 3 तो आएगा 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये वैसे का वैसे ही, ये माइनस है दूसरी साइड पे आएगा तो क्या होगा जी प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है प्लस 2 साइन थीटा, ये प्लस का 1 है दूसरी साइड पे माइनस का 1 होगा इज इक्वल टू 0, तो हमने पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थी ना प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, तो ये होता है जी इज इक्वल टू बी माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। तो यहाँ पर ये देखे x था ना, तो ये x की वैल्यू आती थी, x का फॉर्मूला लगाते थे, लेकिन यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर साइन यहाँ पर आएगा, ये देखे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है फिर x है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है फिर साइन है, तो यहाँ पर साइन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर से पहले a होता है, यहाँ पर साइन स्क्वायर से पहले a होगा, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू साइन से पहले जो है b है और लास्ट वाला c होता है। अभी वैल्यू पुट करते हैं, ये रफ है चाहे ना लिखे, इज इक्वल टू माइनस b की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस माइनस b की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 ऊपर स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4 है, 4 -1 ओवर 2, a की जगह मैं 4 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16 ओवर 2 4 जार होता है 8 इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये आएगा 20 ओवर 8, इसको वैसे ही लिख लें इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये 20 है ना, तो 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 5 ओवर 8 साइन थीटा इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 8, यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ गया,
ओवर 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको लिखूंगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/4। यहाँ पर लिखेंगे सिंस थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। ये क्वेश्चन में दिया गया था, ये किसके इक्वल था जी, ये देखे 18 डिग्री के इक्वल। सिंस थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 18 डिग्री जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, 0 से लेकर 90 डिग्री के दरमियान जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। सो साइन थीटा डज नॉट इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 5/4। ये एक प्लस था एक माइनस था, तो माइनस वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि साइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए माइनस वाला हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसमें से प्लस वाला लिखेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 -1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4। साइन थीटा की जगह 18 डिग्री लिखा, ये क्वेश्चन में दिया गया था, इज इक्वल टू, इसको लिखे -1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4। नाउ अभी कोस की भी वैल्यू फाइंड करनी है। कोस 18 डिग्री, डिग्री भी लगाएं, 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, यहाँ पर ऊपर स्क्वायर था ना, ये फॉर्मूला था, ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा दोनों साइड पे जब स्क्वायर रूट लेंगे, तो ऐसे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट ही आप इसको स्क्वायर को ख़त्म कर दें और स्क्वायर रूट ले लें। इज इक्वल टू 1 माइनस, इसकी जगह साइन की जगह मैं ये लिख सकता हूँ -1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4, ऊपर ले ले स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 माइनस, इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, -1 का स्क्वायर आएगा तो वो 1 के इक्वल होगा, तो 1 लगाएं, 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 -1 स्क्वायर रूट 5/4 का स्क्वायर होता है जी 16। नीचे मैं 1 लिख के ना इनका एलसीएम ले लेता हूँ, इक्वल टू स्क्वायर रूट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। ये माइनस इनका साइन भी चेंज करेगा, तो डायरेक्ट ही माइनस की वजह से साइन चेंज कर देते हैं, तो आएगा -1, ये आ जाएगा माइनस, ये कैंसल 5, ये भी साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखें प्लस माइनस माइनस होगा ना, यहाँ पर आएगा माइनस, लेकिन ये माइनस इस माइनस को चेंज कर देगा, तो आएगा जी प्लस 2 1 ज़ा 2 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 16 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 15, 15 में से -5 करेंगे तो आएगा 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5/16 इज इक्वल टू, इसके ऊपर सेपरेट से स्क्वायर रूट आ जाएगा, +2 स्क्वायर रूट 5/16 का स्क्वायर रूट होता है जी 4, तो ये आ चुकी है cos 18 डिग्री की वैल्यू। सेकंड पार्ट है, सबसे पहले लिखना है लेट, इसको थीटा का नाम दे दे, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 थीटा इज इक्वल टू, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा जी 180 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ जी 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 3 थीटा, साइन से मल्टीप्लाई करें, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, इस साइड पे भी साइन से मल्टीप्लाई करें, साइन 180 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 90 डिग्री, उसके बाद -3 थीटा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 इवन है, तो इवन हो तो ये साइन जो है चेंज नहीं होता, आएगा साइन 3 थीटा 3 थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है एंगल, तो सेकंड में साइन जो है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर प्लस आएगा तो प्लस लिखते नहीं है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इसका फॉर्मूला था जी 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ये वैसे ही कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से साइन को ले लेते हैं कॉमन, साइन थीटा 3 -4 साइन स्क्वायर थीटा।
ये साइन साइन से कैंसिल हो गया, 2 cos थीटा इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 3 माइनस 4 साइन स्केयर थीटा, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 4, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ जी 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे ना तो आएगा साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा। तो इसकी जगह मैंने ये लिखा है, यहाँ पर ये देखें ये इस्तेमाल किया है, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 1 जार 4, माइनस की वजह से ये चेंज हो जाएगा, आएगा प्लस 4 cos स्केयर थीटा। इस साइड पे 0 आएगा, इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये पहले लिख लेते हैं 4 cos स्केयर थीटा, ये प्लस है, दूसरी साइड पे माइनस होगा, 2 cos थीटा, 3 माइनस 4 आएगा माइनस का 1, इसको इस साइड पे लिख ले, cos स्केयर थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। cos स्केयर थीटा से पहले ये a की वैल्यू है, a इज इक्वल टू 4, cos से पहले ये b की वैल्यू है, b इज इक्वल टू माइनस 2, लास्ट वाली c की वैल्यू है, c इज इक्वल टू माइनस 1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जी माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ पर कोस है ना तो यहाँ पर आएगा कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू ये है ना माइनस 2 प्लस माइनस स्केयर रूट बी की जगह लिखेंगे माइनस 2 स्केयर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 4, सी की वैल्यू कितनी है -1 ओवर 2, ए की वैल्यू 4 है तो लिखेंगे 4 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 प्लस माइनस स्केयर रूट -2 का स्केयर होता है 4, माइनस माइनस प्लस, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा जी 16 ओवर, ये आएगा जी 8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्केयर रूट, ये आएगा 20 ओवर 8 कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये आएगा 2 प्लस माइनस स्केयर रूट 4 मल्टीप्लाई 5, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 4 मल्टीप्लाई 5 ओवर 8 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा जी 2 प्लस माइनस 4 का स्केयर रूट होता है 2 स्केयर रूट 5 ओवर 8 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा 1 प्लस माइनस स्केयर रूट 5 ओवर 8, तो 1 ज़ा 2 to 4 ज़ा 8 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्केयर रूट 5 ओवर 4 कॉस थीटा। सिंस थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री, ये क्वेश्चन में बताया गया था 36 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 36 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 0 से लेकर 90 डिग्री के दरमियान जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। सो कोस थीटा डज नॉट इक्वल टू दिस, कोस थीटा जो है माइनस वाला नहीं हो सकता, तो इसलिए माइनस वाला नहीं लिखेंगे हम। यहाँ पर दो वैल्यू हैं, कोस थीटा की कितनी वैल्यू है, यहाँ पर दो वैल्यू है प्लस माइनस वाली, तो माइनस वाली मैं नहीं लिख सकता क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, तो इसलिए मैं माइनस वाली वैल्यू नहीं लिख सकता। कॉस थीटा इज इक्वल टू, माइनस वाली तो नहीं वैल्यू लिखेंगे, फिर प्लस वाली लिखेंगे 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर 4, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी जी, ऊपर क्वेश्चन में लेट की थी थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री, थीटा की जगह 36 डिग्री लिखे इज इक्वल टू, इसको लिखे 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर 4। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और ये स्केयर है ना दोनों साइड पे ऐसे स्केयर रूट ले लें, जब स्केयर रूट लेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगाएं जी स्केयर रूट लेके इज इक्वल टू 1 माइनस कोस की वैल्यू कितनी आई थी, ये है ना 1 प्लस स्केयर रूट 5 ओवर 4, ऊपर स्केयर, ये स्केयर लगाया, स्केयर रूट इज इक्वल टू 1 वैसे ही माइनस, इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, 1 का स्केयर आएगा जी 1 प्लस स्केयर रूट 5
ऊपर स्केयर प्लस 2 1 स्केयर रूट 5 ओवर 4 का स्केयर होता है जी 16 इक्वल टू, नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, एलसीएम लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16 इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आएगा 16 माइनस, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे तो ये आएगा जी -1 ये प्लस है ना, ये माइनस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आएगा 5, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ना, माइनस हो गया, 2 1 2 स्केयर रूट 5 इक्वल टू 16 माइनस 1 15 आ गया, -5 आएगा 10 -2 स्केयर रूट 5 स्केयर रूट ओवर 16, इस साइड पे लिखेंगे साइन 36 डिग्रीज इक्वल टू स्केयर रूट, इसको लिखें 10 -2 स्केयर रूट 5 ओवर 16 का स्केयर रूट होता है जी 4, तो इसकी ये वैल्यू आ चुकी है। थर्ड वाला पार्ट है, हमने फाइंड करना था साइन और कोस, तो सबसे पहले लिखेंगे साइन 54 डिग्री इज इक्वल टू 54 को मैं लिख सकता हूँ जी, साइन पहले लिखें, 54 को मैं लिखूंगा 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, यहाँ पर डायरेक्ट ही आप कर सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री करेंगे ना तो 54 डिग्री आएगा इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई 1, तो ये ओड है, ओड की वजह से ये चेंज हो जाएगा, साइन कोज में चेंज होगा, 36 डिग्री यहाँ पर 1 लिखा था, मल्टीप्लाई 1 लिखा था ना, तो ये बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस नहीं लगाएंगे इक्वल टू, इसको लिख लें साइन 54 डिग्री कोस 36 डिग्री की वैल्यू फाइंड की थी, यहाँ पर ये देखें कोस 36 डिग्री ये वैल्यू आई थी ना, तो इसको लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 5 + 1 ओवर 4, तो एक तो आंसर आ चुका है। अभी कोस वाला भी फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ कॉस 54 डिग्री इक्वल टू, कोस को भी ऐसे ही करें, कॉस 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पर मैं 1 लिख सकता हूँ, ये ओड है, ओड की वजह से ये चेंज हो जाएगा, ये आएगा साइन 36 डिग्री, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनेगा, तो ये कोस फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू आई थी जी, ऊपर से एक दफ़ा देख लेते हैं, ये इसकी वैल्यू आई थी, तो इसकी जगह वैल्यू लिखते हैं इक्वल टू, इसको वैसे ही लिख लें कॉस 54 डिग्री, इसकी वैल्यू आई थी जी स्क्वायर रूट 10 - 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 4, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 4 वाला पार्ट है, सबसे पहले लिखना है साइन, फिर इसको लिखा इक्वल टू साइन 90 डिग्री में से माइनस करे 18 डिग्री तो आ जाएगा जी 72 डिग्री इक्वल टू, साइन है तो ये कोज में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई 1, ये आएगा 18 डिग्री, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है तो फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस नहीं लिखते इक्वल टू, ये वैसे ही इसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी कोज 18 डिग्री, ये वैल्यू आई थी तो इसकी जगह वैल्यू लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 10 + 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 4, तो एक आंसर ये है। नाउ अभी फाइंड करेंगे कॉस वाली वैल्यू, कॉस 72 डिग्री इक्वल टू कॉस, इसको भी ऐसे ही करें 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूँ, तो कोस जो है साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा तो कोस फर्स्ट में पॉजिटिव होता है इक्वल टू, ये वैसे ही लिख लें, इसकी वैल्यू देख लेते हैं, ये देखें इसकी भी वैल्यू फाइंड की थी, ये आई थी तो वैल्यू लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 5 - 1 ओवर 4, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। हैंस प्रूव्ड डैट, हमने ये भी प्रूव करना था, तो इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ये देखे मैंने लिख ली है, इसको सॉल्व करके ये आंसर लाएंगे इक्वल टू, इन दोनों को वैसे लिख ले कॉस 36 डिग्री कॉस 72 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ जी कॉस
ये किसके करीब करीब है, ये 90 डिग्री के करीब है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री प्लस 90 में प्लस करेंगे 18 डिग्री, तो ये आ जाएगा। फिर कॉस 90 डिग्री में मैं अगर प्लस करूँ 54 डिग्री, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू कॉस 36 डिग्री कॉस 72 डिग्री। यहाँ पर मैं 1 लिख सकता हूँ, कोस जो है साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 18 डिग्री 18 डिग्री। यहाँ पर 1 है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, लेकिन ये प्लस की वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा एंगल। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है ना, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं 1 लिख सकता हूँ, तो ये ओड है, तो ओड की वजह से ये चेंज हो जाएगा, ये आएगा जी साइन, इसको लिखेंगे डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, तो सेकंड में कोस जो है नेगेटिव होता है, तो लिखेंगे माइनस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी, इसकी भी वैल्यू फाइंड की थी ऊपर, इसकी भी और इसकी भी वैल्यू फाइंड की थी, एक दफ़ा देख लेते हैं। ये देखिए एक वैल्यू ये है, एक ये भी वैल्यू फाइंड की थी, उसके बाद यहाँ पर और देख लेते हैं, यहाँ पर ये भी वैल्यू फाइंड की थी, ये वाली ये, ठीक है। जितनी भी वैल्यू फाइंड की थी ना, उसमें से आप देख के ना वैल्यू पुट कर लेना। इसकी वैल्यू ये आई थी, उसके बाद इसकी वैल्यू ये आई थी, मैंने ऊपर से देख के लिख लिया है, माइनस इसकी वैल्यू जो है वो ये आई थी, माइनस इसकी वैल्यू ये आई थी। तो इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू 4 4 जार 16 16, एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तो हम लिख सकते हैं जी फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 4 4 जार 16, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो चाहे प्लस ना लिखें, एक में माइनस है एक में प्लस है, फॉर्मूला अप्लाई होगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैंसल, 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है ओवर 16, ये कैंसल, 5 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1 ओवर 16 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4 ओवर 16, 5 माइनस 1 4 ओवर 16 इज इक्वल टू 4 1 जार 4 4 4 जार 16, ये 4 4 से कैंसिल हो गया, ऊपर आएगा 1 1 ओवर ये आएगा 16 16 इक्वल टू, ये आ चुकी है राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर एक दफ़ा देख लेते हैं, ये देखें यही चीज़ प्रूव करनी थी। तो ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।